वो कवर करूंगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम टू द साफिर गाइड। सो गाइस, दुबई एक ऐसा सिटी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड में, एंड ये हमेशा सॉल्यूशन पे काम करती है। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए इन्होंने इतने सारे सॉल्यूशन दिए हैं और ये सॉल्यूशन करने वाले इतने सारी चीज़ों का जो कि लोगों को बहुत नीड है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोगों को नीड होगा। और अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आपने बहुत सारे ऐसे जो है प्रॉब्लम फेस किया है जिसका सॉल्यूशन आपको इस प्रोजेक्ट के जरिए मिलने वाला है। साफिर जो दुबई का इंटरनेशनल कंपनी है जिसका पार्ट है जेनिक टेक्नोलॉजी फिनटेक एंटरप्राइजेस, जिसका मिशन है ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर को एंड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को एक ही में कनेक्टिंग करना, जहां पे लोग एक होम बेस्ड बिजनेस बिल्ड कर सके, जहां से लोग जो है एक सस्टेनेबल इनकम कमा सके जेनिक प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसके माइलस्टोन ओवरव्यू यानी कि रोड मैप को समझ लेते हैं। इसके बाद आपको सारी चीज़ें वन बाय वन डिटेल में मैं बताने वाला हूँ मैं आपको। सो गाइस, इनका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ वो 2018 में स्टार्ट हुआ, जो कि डिलीवर हो गया। इसके बाद 2020 में जो है इनका वेबसाइट भी लॉन्च हो गया। उसके बाद 2020 में ही जो है इनका ऐप एंड जेनिक कॉइन वो भी डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद उसी ईयर में यानी कि 2020 में ही जो है ऐप और जेनिक कॉइन ये दोनों लॉन्च हो गया। उसके बाद जो है इनका मार्च 2021 में वो जेनिक हब डिलीवर हुआ। उसके बाद मार्च 2021 में ही जो है इनका जेनिक हब स्टार्ट हो गया डिलीवर होना। ये सब क्या है, जेनिक कॉइन यानी कि और जेनिक हब, ये सब मैं आपको आगे डिस्कशन करने वाला हूँ। इसके बाद जेनिक कॉइन जो वो पब्लिक हुआ, यानी कि आप इसे यूनिस्वैप में भी देख सकते हो। और आपको 2021 में यानी कि इसी टाइम कुछ ही टाइम में ही आपको जो है जेनिक ऐप जो है वो जेनिक हब के अंदर कनेक्टिंग मिलेगा। इसके बाद इनका होने वाला है टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट, जो कि स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। एंड इसके बाद जो है इनका जेनिक का डेबिट कार्ड आएगा 2021 में ही, वो भी आने वाला है। उसके बाद गाइस 2022 में जो है इनका बेटा वर्जन वो एक्टिवेशन होगा। इसके बाद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा इनका जेनिक का। इसके बाद इनका 2022 में ही जेनिक यूनिवर्सिटी बैचलर MBA का वो भी आएगा। जितने भी अभी तक आपने देखा है ये सारी सिर्फ 40% है गाइस, अभी 60% चीज़ें जो है आना बाकी है। तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं जो आपको अभी बहुत सीखना ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए गाइस, सारी चीज़ें मैं वन बाय वन कवर करता हूँ और आपका इसमें जो भी इनकम होने वाला है वो कितना मैसिव तरीके से इनकम होगा आप वो भी समझिएगा। तो गाइस, एक बात मैंने आपको शुरू में कहा था कि दुबई जो है वो हमेशा सॉल्यूशन पे काम करती है और ये जेनिक जो है उसका सॉल्यूशन है। तो ये कितने सारे सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है आप अभी देख सकते हो इसे। तो गाइस, हम ओवरव्यू में देखेंगे कि आज भी जो है बहुत सारे लोगों को जो है क्रिप्टो समझ नहीं आता, तो उसके लिए ये लोग बहुत ईजी तरीका जो है वो करने वाले हैं ताकि हर किसी को वो क्रिप्टो में एक्सेस हो पाए, क्रिप्टो वर्ल्ड को समझ पाए। एंड आपका जो भी डिजिटल एसेट्स है वो उसका जो है मैक्सिमम प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड गाइस, अगर आप किसी भी क्रिप्टो के होल्डर या ऑनर हैं तो आपके पास लीगल प्रोटेक्शन होगा, यानी कोई भी थर्ड पार्टी जो है उसे अनऑथराइज तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता। एंड गाइस, क्रिप्टो वर्ल्ड यानी क्रिप्टो करेंसी एंड जो भी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड है, यानी कि जो भी आपका जो करेंसी है एग्जिस्टिंग, यानी कि INR हो गया, USDT हो गया, यूरो हो गया, इन दोनों का जो है आपको कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलेगा। एंड गाइस, क्रिप्टो एंड ट्रेड इन दोनों के बीच आपको लिंक देखने को मिलेगा, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। एंड यहाँ पे सभी के लिए जो है एसेट्स को वो एक्यूमुलेट किया गया है। जेनिक कॉइन्स एक्सक्लूसिवली गाइस, यहाँ पे जो है ये इन हाउस मिंटिंग होने वाला है साफिर के लिए। तो गाइस, ये मिंटिंग क्या है, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसा ही गाइस आपने माइनिंग के बारे में सुना होगा, वहाँ पे क्या होता थे, माइनर्स होते थे जो कि किसी भी ब्लॉक को सॉल्व करते थे, मैथमेटिकली सॉल्व करते थे। जैसे ही वो सॉल्व करते थे वैसे ही उसको जो है रिटर्न में रिवॉर्ड में उसे क्रिप्टो रिवॉर्ड मिलता था। और इस प्रोसेस को हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क कहते थे, यानी कि POW। जैसे कि न्यू ब्लॉक को माइन करना और उसको जो है ब्लॉकचेन के ऊपर कंटिन्यूसली ब्लॉक को क्रिएट करना, और इसी माइनिंग के रिजल्ट को हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते थे। और इसमें टोटल सप्लाई भी आपको पता होता है कि कितना सप्लाई उसका कॉइन का ऑलरेडी है। एंड गाइस, मिंटिंग का जो प्रोसेस है उसमें कोई भी सप्लाई नहीं पता होता पहले से कि कितना सप्लाई उसका होने वाला है, और ये टोटली जो है प्रूफ ऑफ स्टैक के ऊपर काम करता है। और ये जो कॉइन होते हैं वो मिंट के थ्रू माइनिंग, ये जो कॉइन होते हैं गाइस वो माइनिंग के थ्रू मिंट नहीं होते हैं, लेकिन ये स्टैकिंग के थ्रू माइनिंग होते हैं। इस मिंटिंग के प्रोसेस यानी कि प्रूफ ऑफ स्टैक में कोई भी माइनर्स नहीं होता है, इसमें वैलिडेट्स होते हैं। और ये लोगों को नए ब्लॉक्स माइन करने नहीं देते हैं, बल्कि लोगों को नए ब्लॉक बनाने या मिंट करने देता है। इनका मिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को वैलिडेट किया जाता है और नए ब्लॉक को क्रिएट किया जाता है। एंड जितने भी इंफॉर्मेशन होता है उसको जो है ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। और यही प्रूफ ऑफ स्टैक मिंटिंग प्रोसेस होता है कि कैसे किसी ब्लॉक को क्रिएट किया जाता है और कैसे किसी डेटा को जो हो ब्लॉक के अंदर ऐड किया जाता है।
आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा माइनिंग एंड मिंटिंग का। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, मैं आपको इसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा मिंटिंग वर्सेस माइनिंग का। सेकंड देखते हैं गाइज हम लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस होगा इस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। जैसा आपका पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप में है उसी तरह का होगा, लेकिन ये बहुत ही एडवांस फीचर के साथ होने वाला है। गाइज अगर मैं टोकनाइजेशन के बारे में बताऊँ तो ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है आने वाले समय में। तो आखिर टोकनाइजेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है टोकनाइजेशन का देखने को मिलेगा। सो गाइस टोकनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेंसिटिव डेटा को जो है वो नॉन सेंसिटिव में कन्वर्ट किया जाता है, जिस डेटा को हम कहते हैं टोकन्स, जिसका यूज़ डेटाबेस या इंटरनल सिस्टम में इसे दायरे में लाए बिना किया जा सकता है। एंड जिसका मतलब है यानी कि टोकनाइजेशन जो है यूज किया जा सकता है किसी भी सेंसिटिव डेटा को सिक्योर करने के लिए, जिसका रिप्लेस किया जाएगा ओरिजिनल डेटा से जिसमें अनरिलेटेड वैल्यू होगा और जो कि सेम लेंथ और सेम फॉर्मेट के साथ होगा। और ये जो टोकन्स है गाइस वो सेंड कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिस्टम में यूज करने के लिए, और ये जो ओरिजिनल डेटा होता है वो स्टोर्ड हो जाता है एक सिक्योर टोकन वॉल्ट में। गाइस अगर एग्जांपल मान के चलूँ, अगर गाइस आपने इनक्रिप्टेड वर्ड सुना है यानी कि इनक्रिप्टेड डेटा, जो भी आज आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, अगर आपने किसी को हाय हेलो लिखा और सामने वाले को भी हाय हेलो पहुंचता है, जो इसके बीच का जो गैप होता है गाइस, इसमें जो है आपका डेटा वो इनक्रिप्टेड होता है। एंड हमें ये कहा जाता था कोई भी बीच में थर्ड पार्टी जो है वो इनक्रिप्टेड डेटा को नहीं रीड कर सकता, लेकिन आज वो पॉसिबल हो चुका है। जितने भी हैकर होते हैं और उस जो डेटा को जो है वो डिक्रिप्ट करके वो उसे कोई भी पढ़ सकता है। एंड जितने भी क्रेडिट कार्ड होल्डर है उनके साथ भी ऐसा बहुत प्रॉब्लम हुआ है। कितने बैंकिंग सेक्टर जो है इससे निजात पाना चाहती थी, और ये जो टोकनाइजेशन प्रोसेस है ये बहुत बड़ी एक राहत होने वाली है सभी बैंकिंग सेक्टर पे। सो गाइस ये है एक सॉल्यूशन जो कि इनक्रिप्टेड के ऊपर है यानी कि टोकनाइजेशन, एंड इसके साथ बहुत कुछ आने वाला है। जेनिक टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज जो है वो गाइस एक फिनटेक कंपनी है जिसका एड्रेस आप देख सकते हो यहाँ पे दुबई का है। एंड इसका जो फाइनेंशियल पार्टनर है वो OCS बैंक जो कि दुबई में है, जिसका एड्रेस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस फिनटेक कंपनी कहते किसे हैं, जिसमें फाइनेंशियल सर्विस एंड टेक्नोलॉजी दोनों कॉम्बिनेशन हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्लार्क है, रेजिन्स है, N26 है, रिवॉल्ट है, इस तरह के जितने कंपनी से फिनटेक है, उसी तरह से जो हमारा जेनिक है वो भी फिनटेक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। चलिए आप जानते हैं हम कि OCS बैंक क्या है, यानी कि OCS इंटरनेशनल कमोडिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट FZE। तो गाइस ये जो है ये इन्वेस्टमेंट बैंक है, यानी कि एसेट्स मैनेजमेंट होता है इसके अंदर, कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है, अरेंजिंग एंड एडवाइजिंग किया जाता है, कस्टडी सर्विस होता है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस है, बैंक इंस्ट्रूमेंट है, डेबिट कार्ड इश्यूअर है, एंड प्राइवेट क्रिप्टो फंड भी होता है इसमें। एंड अगर कॉरस्पॉन्डेंस बैंक देखा जाए तो वो जूलियस बैयर है और ING डिबा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे अर्थ देख रहे हो, यानी कि बिलियन ऑफ पीपल जो है यहाँ पे निवास कर रही है पूरे वर्ल्ड वाइड से, इसे देखा जा सकता है एज अ टारगेट ग्रुप यानी कि जेनिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, जिसमें जेनिक टेक्नोलॉजी है जो है वो एडेड करेगा वैल्यू सभी के लिए, जो कि सभी के लिए होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग, बैंकिंग एंड क्रिप्टो का। और जो गाइस इनोवेटिव सॉल्यूशन है वो है रिलेशन टू टोकनाइजेशन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, जो कि सभी के लिए बहुत ही मैसिवली यूज होने वाला है। सो गाइस इस स्लाइड में आप देख सकते हो जेनिक का कोर टीम, जितने भी आप लोगों को देख रहे हो यहाँ पे 4 लोग यानी कि मेन कोर टीम में है ये, जैसे कि डॉक्टर माइकल, जैन बॉलीमेयर, इन सभी को गाइस आप बाकायदा जो है गूगल में सर्च कर सकते हो, इनके बारे में सारा कुछ देख सकते हो, और इनका पूरा प्रोफाइल पिक जो है आप वहाँ पे लिंक्डइन में भी सर्च कर सकते हो कि कितना जेन्युइन चीज़ है ये। तो यहाँ पे गाइस फाइनेंस का जो CEO है यानी कि सीजैक ने कहा है कि ब्लॉकचेन जो है वो आने वाले समय में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी होने वाला है कंपेयर टू इंटरनेट, जिसमें आप देख सकते हो 50 से ज़्यादा ग्लोबल जो कंपनीज है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऊपर रन कर रही है। ऑलरेडी वो लोग ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं। एंड गाइस इनका खुद का जेनिक ब्लॉकचेन आएगा, पूरा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा जेनिक ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रलाइज जो भी एक्सचेंज होते हैं जिसमें एक ऑनर होता है, उसमें आपका फंड का जो है कुछ भी वो हेर फेर कर सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में जो है आप खुद ऑनर होते हैं। गाइस जो जेनिक का ब्लॉकचेन होगा उसको कुछ की फैक्टर देखते हैं, जिसमें आप देख सकते हो 50,000 TPS यानी कि ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होने वाला है, जो कि बहुत ही फास्ट होगा गाइस। एंड ये जो गाइस ब्लॉकचेन है वो किसी भी करेंसी को ऑपरेट कर सकता है, चाहे वो इथेरियम का ब्लॉकचेन का कॉइन हो, चाहे वो ट्रॉन ब्लॉकचेन का कॉइन हो, या बाइनेंस चेन का कॉइन हो, यानी कि यहाँ पे आपको सभी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सो गाइस एक और खास बात है इस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, जहाँ पे कोई भी रैपिंग का रिक्वायर्ड आपको बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो गाइस ये भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है जिसके लिए बहुत लोग परेशान होते हैं
पहले वो अपने कॉइन को रैप करते हैं, फिर वो किसी को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी रैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे आपके लिए एक जेनिक का हार्डवेयर वॉलेट है एंड इसे भी आप ले सकते हो। इसमें कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो आपके पास, उसे आप यहाँ पे इजिली से स्टोर कर सकते हो। जो कि गाइस ये हार्डवेयर वॉलेट होगा। 7 इंच का HD टच स्क्रीन होने वाला है। 2 गीगाहर्ट्ज का इसका कोर प्रोसेसर होगा एंड 250 GB प्लस जो है इसका वो हार्ड डिस्क मेमोरी होने वाला है। एंड जो कि आपका ये पोर्टल होने वाला है वो डिजिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके थ्रू आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो इनके डिसेंट्रलाइज्ड जेनिक एक्सचेंज में, जिसके लिए आपको कोई KYC का रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगा। एंड एडिशनली जो आपको मिल रहा है गाइस यहाँ पे वो जेनिक हब मिल रहा है, जहाँ पे आपको जेनिक का एक मास्टर नोड मिल रहा है। इसमें आपका मिंटिंग फंक्शन होगा, जहाँ पे आपका डेली जो है जेनिक कॉइन वो मिंट होने वाला है। एंड एडिशनली भी आप चाहो तो मास्टर नोड इसमें डाल सकते हो। जेनिक कॉइन को आप एज अ प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हो टोकन्स के लिए। सो गाइस यहाँ पे आपको जो भी डिजिटल एसेट्स होगा उसका मैक्सिमम सेफ्टी मिलने वाला है, यानी कि यूनिक सेफ्टी फीचर होगा, जिसमें आपको होगा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क एंड आपका यहाँ पे रेगुलेशन फ्री होगा, यानी कोई भी आपको लाइसेंस वो रिक्वायर्ड नहीं होने वाला है। आपको जो भी हार्डवेयर का नोड्स होगा वो प्रोटेक्ट होगा नेटवर्क के थ्रू, यानी कि लाइक बिटकॉइन के जैसा। उसके बाद कोई भी स्पेसिफिक टारगेट नहीं होने वाला साइबर क्राइम के लिए। कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं होने वाला। और यहाँ पे जो जेनिक हब है वो जनरेट होता है एक प्राइवेट की, जो कि सिर्फ ऑनर को ही विजिबल होगा और कोई भी बाय सेल आप कर सकते हो डायरेक्टली जेनिक हब के थ्रू। एंड गाइस जेनिक का ऐप आएगा डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जैसे कि आज आप ट्रस्ट वॉलेट या ट्रोनलिंक प्रो वगैरह यूज़ करते हो, ये सारे डिसेंट्रलाइज ऐप होते हैं। लेकिन इसमें क्या खास फीचर है गाइस वो आपको जानने की जरूरत है। तो गाइस इसमें जो होगा वो रियल टाइम फिएट एंड क्रिप्टो ट्रांजेक्शन होने वाला है। यस गाइस ये बहुत ही यूनिक फीचर है, अभी तक आपने किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में नहीं देखा होगा। आपने अभी तक जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में देखा होगा उसमें आप सिर्फ क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको रियल टाइम फिएट करेंसी यानी कि INR, यूरो, USDT जितने भी करेंसी होते हैं, फिएट करेंसी होते हैं, आप इसको भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो इस जेनिक ऐप के थ्रू। एंड इसके थ्रू गाइस क्रिप्टो एंड फिएट का पेमेंट भी कर सकते हो आप ऑनलाइन, और कोई भी शॉपिंग करते हो आप उसका भी पेमेंट कर सकते हो इसमें। ये काफ़ी प्राइवेट एंड सिक्योर है और ये आपका स्मार्टफोन में खुद का वॉलेट होने वाला है, और जो आपका स्मार्टफोन होगा वो जेनिक हब के साथ पेयर्ड होगा। चलिए अब बता देते हैं हम जेनिक एक्सचेंज का खास बात। तो गाइस आपने तो बहुत सारे एक्सचेंज देखा होगा, जैसे कि बाइनेंस हो गया, वजीर हो गया। तो अब क्या डिफरेंस है उनमें और इसमें, तो ये जान लेते हैं हम लोग। जो इसका एक्सचेंज रेट होगा काफ़ी बेस्ट होगा और ट्रांसफ़र जो होगा बिल्कुल फ्री होने वाला है। यहाँ पे IBAN कंपैटिबल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो भी होगा आपका कोई भी बैंकिंग सेक्टर में, वो वेरिफिकेशन बहुत ईजी से हो जाएगा। और इसका जो फीस होगा बहुत ही लो होगा, बहुत ही ज़्यादा चीप होने वाला है। जो भी आप कॉमन एक्सचेंज देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा चीप होगा। और आपको यहाँ पे एडिशनल फी एडवांटेज भी मिलेगा, जिसका खुद के पास जेनिक कॉइन होगा। सो गाइस यहाँ पे इनका खुद का एक कॉइन आने वाला है, यानी कि यूरो कॉइन, जो इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा उसमें ये स्टेबल कॉइन होने वाला है। जैसा ही गाइस USDT एक स्टेबल करेंसी है, वैसे ही इनका यूरो कॉइन भी जो है डिसेंट्रल एक्सचेंज में वो स्टेबल कॉइन होने वाला है, जो कि रियल टाइम ट्रांजेक्शन होगा, यानी कि इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होगा, जिसमें चार्ज लगेगा आपका 0.01 यूरो। एक फिक्स ट्रांजेक्शन फीस होगा, चाहे आप कितने का भी ट्रांजेक्शन कर ले। यहाँ पे चाहे आप 10 यूरो कर रहे हो, 50 यूरो कर रहे हो, 100 यूरो कर रहे हो, 1000 यूरो कर रहे हो या 2000 यूरो कर रहे हो, फिर भी गाइस 0.01 यूरो जो है आपका वो ट्रांजेक्शन फीस कटेगा। बहुत ही कम और चीप ट्रांजेक्शन फीस होने वाला है इसका। तो यहाँ पे आपको सभी पॉपुलर स्टैंडर्ड जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के करेंसी पेयर है वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। एंड गाइस यहाँ पे आपको सभी तरह के एसेट्स मिलेंगे, चाहे वो कॉइन हो, टोकन हो या अदर डिजिटल एसेट्स हो, वो सभी इस एक्सचेंज में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस हम थोड़ा सा अदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और अपना जेनिक एक्सचेंज वो किस तरह का डिफरेंस है इसमें वो हम जानने वाले हैं। सो गाइस जो यूनिस्वैप है वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है। अगर इथेरियम देखा जाए तो वो रिलीज़ हुआ था 10 अगस्त 2015 में, जिसका वैल्यू था $0.68, जो कि 12 मई 2021 को देखा जाए तो वो $4350 तक गया था। और 2022 के एंड में आप देख सकते हो उसका वैल्यू कितना हो सकता है। उसी तरह से गाइज यहाँ पे वो पैनकेक स्वैप है, जो कि बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, जिसका BNB देख सकते हो आप, जो कि 21 सितंबर 2017 को रिलीज़ हुआ था, जिसका वैल्यू था $0.096, जो कि 12 मई 2021 को जो इसका वैल्यू गया था वो $660 गया था। और अगले साल यानी कि 2022 में आप इसका प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हो। गाइस इसी तरह का जेनिक ब्लॉकचेन है, जिसका कॉइन है जेनिक, जो कि 2 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुआ था, जिसका वैल्यू था $0.035, जो कि 12 मई 2021 को जो इसका वैल्यू हुआ था वो $0.55 गया था, सिर्फ 1.5 महीने के अंदर।
और अगला जो आप प्राइस देख सकते हो 2022 के एंड में वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एडिशनल वैल्यू भी बता देता हूँ कि आप जेनिक ब्लॉकचेन के साथ क्या एडिशनल वैल्यू हो सकता है। तो है कि इसका खुद का ब्लॉकचेन है और ये कंपैटिबल है कि सभी कॉइन्स और टोकन्स के लिए कोई भी रैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कभी भी, जो कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। और इसमें सबसे लो फीस होगा, कोई भी इथेरियम बेस्ड नहीं होने वाला ये। यहाँ पे फास्ट ट्रांजेक्शन होगा और अडेप्टेड होगा टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए। चलिए आप जानते हैं हम लोग डिजिटल बैंकिंग एंड जेनिक टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज के बारे में। गाइस यहाँ पे जो फिएट करेंसी का इंटीग्रेशन होगा वो ऑप्शनल होगा, जो कि होने वाला है वाया IBAN अकाउंट या सेपा ट्रांजेक्शन यानी कि सिंगल यूरो पेमेंट एरिया के थ्रू होगा। इसके लिए KYC आपको नीडेड होगा, जिसमें आप बाय और सेल कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। इसके लिए आपको कोई भी क्रिप्टो एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगा एंड जो भी आपका ऐप होगा वो कनेक्ट होगा जेनिक हब से। और इसका जो यूरो कॉइन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वो स्टेबल कॉइन होने वाला है इनका। गाइस इस सर्विस के थ्रू आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर में पेमेंट कर सकते हो, कोई भी API सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में भी आप क्रिप्टो पेमेंट कर सकते हो एंड कोई भी जो भी इनका API जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होगा उसमें भी आप क्रिप्टो पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि ATM और बिटपे में होता है। एंड इनका API का पेमेंट सर्विस भी होने वाला है, जैसे कि पेपाल और बिटपे में होता है। एंड इनका जो भी जेनिक कॉइन है वो रियल प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाला है, जैसे कि इनका जो भी कॉइन होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा। एंड जो गाइस ये कॉइन है इसका प्राइस जो इंक्रीज होगा वो किस तरह से होगा। गाइस इनका जो हब है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, जिसके साथ फुल मिंटिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे हर साल हाल्विंग होगा, जैसे कि बिटकॉइन का हर 4 साल में हाल्विंग होता है। जैसे हाल्विंग होगा उसके बाद जो है बिटकॉइन का जो माइनिंग कम हो जाता है, इस तरह से यहाँ पे हर साल जो है इसका हाल्विंग होगा, जिससे मिंटिंग कम हो जाएगा और इसका वैल्यू में इंक्रीज होगा। और यहाँ पे जो है वीकली में जो है प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जेनिक एक्सचेंज में, जो कि सबके लिए एक सस्टेनेबल इनकम होगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे जो है टोकनाइजेशन होगा, जो भी जेनिक के प्रोजेक्ट्स होंगे और अदर प्रोजेक्ट्स होगा उसमें टोकनाइजेशन होने वाला है, जिससे इसका प्राइस आपको बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। एंड इनका जेनिक कॉइन जो ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है यूनिस्वैप में, और नेक्स्ट जो है बहुत जल्दी पैनकेक स्वैप में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस इनका हाविंग ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। इनका जो हाविंग होगा वो 2 तरह का होने वाला है, यानी कि टाइम हाविंग होगा एंड सेल्स हाविंग होगा। तो टाइम हाविंग में हम ये देख लेते हैं कि इनका जो हाविंग होगा वो हर साल होने वाला है, यानी कि 10 फरवरी को हर साल होने वाला है। यानी कि जो अगला होगा 2022 में वो 10 फरवरी 2022 में अगला हाविंग होगा। तो इसमें जब जब हाविंग होता है तब जो है इनका वो 50% जो है लेस कॉइन मिंट होता है। अगर मान के चलिए कि आज आपका 50 टोकन वो पर डे हो रहा है, तो यानी कि नेक्स्ट हार्विंग के बाद जो हैगा वो आपका 25 कॉइन मिंट होगा फिर पर डे। तो गाइस अगर हम सेल्स हार्विंग में देखते हैं गाइस, उसमें जो है इनका वो 1000 हब के बाद जो है वो 4% लेस हो जाएगा कॉइन पर डे। मान के चले कि आपके पास 100 कॉइन आज पर डे हो रहा है मिंट, ओके। उसके बाद जैसे इनका 1000 हब वो ख़त्म होगा सेल्स में, तुरंत ही जो है उसका 4% कम हो जाएगा, यानी कि फिर उसके बाद जो है आपका 96 जेनिक कॉइन वो मिंट होगा पर डे। और ये जो 1000 हब है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, चाहे हो सकता है वो 1 वीक में ख़त्म हो, 1 महीने में ख़त्म हो, 1 साल में ख़त्म हो। जब भी ख़त्म होगा तब भी यहाँ पे एक सेल्स हार्विंग आएगा। एंड गाइस आने वाला समय इसी का होने वाला है टोकनाइजेशन का, जो कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। और 2027 तक आते आते तो जो मार्केट वैल्यू होगा वो 24 ट्रिलियन तक हो जाएगा वर्ल्ड वाइड। तो गाइस जो इसका मल्टी ट्रिलियन मार्केट है टोकनाइजेशन का, तो गाइस क्या कारण होगा टोकनाइजेशन करने का। सबसे बड़े जो है प्रोजेक्ट वो फाइनेंस होंगे इसमें, और इसमें बहुत सारे कंपनियों के बहुत सारे सेविंग होने वाला है। मल्टी बिलियन का सेविंग होगा पर एनम ग्लोबली देखा जाए तो। उसके बाद जो ये 100% ट्रांसपेरेंसी है एंड टाइम सेविंग भी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो गाइस यहाँ पे जो है टोकनाइजेशन क्या क्या किया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पे जो रियल एस्टेट है वो टोकनाइज्ड होगा, यानी कि दुबई में भी जो है वो रियल एस्टेट टोकनाइज किया जाएगा। उसके बाद सोलर प्लांट्स, विंड पावर, एयर, पेंटिंग्स, एंटिक्स, पेटेंट, लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क, एसेट्स एंड गाइस रॉ मटेरियल के एसेट्स हैं, फाइनेंस है, ये सारे गाइस इसमें टोकनाइज किए जा सकते हैं। और भी बहुत सारे आने वाले टाइम पे टोकनाइज होंगे। एंड गाइस ये जो टोकनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का एक मास्टरपीस है। टोकनाइजेशन के थ्रू ये रियल एस्टेट को टोकनाइज करने वाले हैं। उसके बाद डिजिटल स्टॉक टोकनाइजेशन होंगे, यानी कि जो भी कंपनी में होते हैं, जिससे इसका वैल्यू जो है इंक्रीज करेगा जेनिक का। उसके बाद जो भी इनका हब होगा उसमें डेली कॉइन मिंट होगा। उसके बाद वो एक्सचेंज में आएगा, उससे भी उसका प्राइस इंक्रीज होगा। उसके बाद जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उससे भी इसका प्राइस जो इंक्रीज होगा। उसके बाद इनका खुद का जेनिक का ब्लॉकचेन है, जिससे भी इसका प्राइस जो है बहुत इंक्रीज होगा। इसके बाद गाइस सेशनल यानी कि बाय बैक होगा, रेगुलर इनका जेनिक कॉइन का बाय बैक होने वाला है, यानी कि बर्निंग होगा, जैसे कि बाइनेंस BNB का होता है। गाइस एक और सेशनल न्यूज़ है जो कि हिस्ट्री में शायद पहली बार हो रहा होगा ऐसा, कि 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस अभी तक क्या होते आया है, कोई भी यूनिस्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, ये जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है,
आप कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, बाय सेल करते हो इसके ऊपर, तो इसमें कुछ ना कुछ फीस जो है वो कटता है, कोई भी ट्रांजेक्शन फीस कटता है, तो वो कभी भी जो है वो उनका होल्ड हो जाता है, कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता होल्डरों में। लेकिन यहाँ पे जेनिक का जो भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आएगा, इसमें 100% जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितने भी इसके होल्डर है उनको चला जाएगा। सो गाइस, अब आता है इनका पैकेज, जेनिक का पैकेज, जो कि आप बाय कर सकते हो और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उस हिसाब से आपका जो है कॉइन मिंट होगा। पहले मैं आपको जेनिक का पैकेज बता देता हूँ कितना पैकेज है, उसके बाद मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि कितना उसमें मिंट हो सकता है आपका कॉइन। गाइस, यहाँ पे आप दो तरह का हब देख सकते हो, एक जेनिक हब है और एक जेनिक का हाउसिंग हब है। जो जेनिक हब होगा ये फिजिकल डिवाइस होगा जो कि आपको डिलीवर किया जाएगा अगर आप उसे लेते हो तो। गाइस, इनका जो जेनिक हाउसिंग हब है वो आपको डिलीवर नहीं होगा फिजिकल एज अ फिजिकल डिवाइस में, बट वो उनके प्लेस में वो मिंट होगा। सो गाइस, इनका जो पहला पैक है वो 100 यूरो से स्टार्ट है। यहाँ पे जितने भी मैं बातें कहूँगा ये यूरो में कहूँगा, ना रुपए में है ना डॉलर में है, ये यूरो में है। यानी कि 1 यूरो का वैल्यू अगर देखा जाए इंडियन रुपीज़ में, वो 88 से 90 रुपये के अराउंड में चल रहा है आज के टाइम पे। तो गाइस, इनका जो एक हाउसिंग हब होगा वो होगा 1/3200 हिस्सा। अगर आप एक हाउस लेते हो तो वो बहुत बड़ा होता है, उस हाउस का जो है 1/3200 हिस्सा मिलेगा, वो आपको 100 यूरो में मिलेगा। सेकंड आप हब लेते हो यानी कि 1/16 हिस्सा जो मिलेगा एक हाउसिंग हब का, वो 150 यूरो में होगा। थर्ड जो होगा आपका वो 250 यूरो में होगा, जो कि एक हाउसिंग होगा, उसका आपको 1/8वां हिस्सा मिलेगा। उसी तरह से आप चौथा ले सकते हो हब, 1/4 हिस्सा होगा उस हाउसिंग हब का, जो कि होगा 450 यूरो का। और 1/2 हिस्सा यानी कि आधा हिस्सा आप लोगे एक हाउसिंग का, जो कि होगा 800 यूरो का। उसी तरह से अगर आप पूरा का पूरा हब लेना चाहते हो, पूरा एक हाउसिंग अपना लेना चाहते हो, वो होगा 1498 यूरो यानी कि 1500 यूरो मान के चलिए। और अगर आप जेनिक हब लेना चाहते हो, जो कि एक फिजिकल डिवाइस होगा जो आपके घर पे आएगा, उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1998 यूरो। गाइस, इसी तरह से देखा जाए तो इनका जो हाउसिंग है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर आप 2 हाउस लोगे तो आपको 1950 का पड़ेगा, 4 हाउस लोगे तो आपको वो 5800 यूरो का पड़ेगा। इस तरह से इनका जो पूरा पैक है वो आप देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो 256 हाउस अगर आप लोगे एक हब के अंदर, तो वो पड़ेगा आपको 330,000 यूरो का, यानी कि 3,30,000 यूरो का पड़ने वाला है। मतलब गाइस, आप कोई भी एक पैक ले लो और इसमें से ज़िंदगी भर जो है आपको कॉइन वो मिंट होता चला जाएगा। ज़िंदगी भर गाइस 18 से 20 साल बहुत होता है। तो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे 100 यूरो का पैक लेते हो तो आपको करीबन 2.5 जो है वहाँ पे जेनिक कॉइन वो मिंट होगा। इसी तरह से अगर आप 150 का लेते हो तो 5 कॉइन मिंट होगा। इस तरह से आप 250 यूरो का लेते हो तो आप 10 कॉइन मिंट होगा। इस तरह का चौथा अगर आप हब लेते हो यानी कि 450 का आप यूरो का लेते हो तो आपको 20 कॉइन वो मिंट होगा पर डे के हिसाब से। इसी तरह से 5वां, 6ठा, 7वां और लास्ट वाला जो आपका हब है 14वां हब यानी कि 3,30,000 यूरो का, जिसमें आपको मिंट होगा डेली कॉइन, वो है 20,480। तो गाइस, ये एस्टिमेटेड है। तो आने वाले समय में जैसे इसका हार्विंग होगा यानी कि 2022 में फरवरी में, तो इसके बाद ये आधा कॉइन हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा आप जितना जल्दी हो सके आप उतना ही जल्दी जो भी आपको यहाँ पे हाउसिंग अच्छा लगे आप उसमें जाके बाय कर सकते हो, और बाय करके आप अपना मिंटिंग आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अब हम आते हैं इनका वर्किंग प्लान के ऊपर, यानी कि नेटवर्किंग बिल्ड। यानी कि अगर आप एक अच्छा नेटवर्कर हैं, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा वर्किंग में इच्छुक हैं, तो मैं आपको वर्किंग का बता देता हूँ। यहाँ पे आपको वर्किंग का 3 तरह के यहाँ पे आपको इनकम मिलने वाला है। पहला इनकम होगा आपका यूनी लेवल, यानी कि जो कि होगा 15 लेवल तक। दूसरा इनकम होगा आपका करियर बोनस एंड तीसरा इनकम होगा आपको बोनस पूल। यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम पे आउट होगा वो होगा 69%। एंड गाइस, जो इनकम होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त इनकम होने वाला है अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो गाइस, अगर मैं यहाँ पे लेवल प्लान में देखूँ तो यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट लेवल यानी कि आप जितने भी डायरेक्ट करते हो तो उसका जो है 9% यहाँ पे आपको यूरो में मिलता है। गाइस, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको जेनिक कॉइन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास कोई भी जेनिक कॉइन नहीं है। जो भी यहाँ पे पैक लेता है उसको एक हाउस प्रोवाइड होता है, यानी कि एक हब प्रोवाइड होता है, वहाँ पे उसको जो है मिंट मिलता है, यानी कि मिंटिंग का कॉइन मिलता है। कोई भी उनके पास एक्स्ट्रा कॉइन नहीं है। तो आपको यहाँ पे जितने भी आप रेफर करते हो, जो भी आप बिजनेस वॉल्यूम बनाते हो, ये आपका एक्स्ट्रा इनकम होता है। यानी कि आपके फर्स्ट लेवल से जितने भी आप डायरेक्ट करते हो उसका 9% मिलता है, और सेकंड लेवल से आपको मिलता है 8%, थर्ड लेवल से आपको 7%, इस तरह से फोर्थ लेवल में 6%, पाँचवें लेवल पे आपको 5% मिलता है, छठे लेवल पे आपको 4% मिलता है, सातवें लेवल पे 3%, आठवें लेवल पे 2%, उस तरह से 9 से लेकर 13 लेवल तक आपको 1-1% मिलता है, 14 और 15 आपको 2-2% मिलता है। तो वर्किंग के लिए बहुत बड़ा प्लान है, ये बहुत बड़ा इनकम है इसमें। सो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ करियर इनकम, यानी कि जो भी करियर बोनस मिलेगा आपको कैसे मिलेगा और कितना मिलने वाला है।
तो गाइस जब भी आप इसमें रजिस्टर करते हो तो आपको जो है यहाँ पे कोई भी मिनिमम डायरेक्ट नहीं होता है, कोई भी सेल नहीं होता, यानी कि कोई भी अगर आपने पैक नहीं लिया है तो आप फर्स्ट लेवल में कहलाते हो। उसके बाद सेकंड लेवल में आने के लिए कि आप एक मिनिमम जो है आप अपना पैक बाय करिए 100 यूरो से, तो आप न्यू प्लस कहलाते हो, जो कि होता है आपका सेकंड लेवल। एंड सेकंड लेवल प्रीमियम में आपको जो है वो 2 डायरेक्ट चाहिए और 1500 का जो है बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, एंड जिसमें आपको जो है 15 यूरो यहाँ पे आपको बोनस मिलता है। और ये जो मिनिमम सेल है 1500 यूरो का गाइस, तो ये जो है आपका सेल्फ का भी काउंट होता है। अगर आप सेल्फ में भी अगर आप 800, 200, 400 जितने का भी पैक अगर आप लेते हो और आपकी टीम में कितने भी लोगों ने ले लिया है, 2 लोगों ने ले लिया है, तो उसका भी और आपका भी दोनों का मिला के यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम बनता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि सबका मिला के, आप खुद का भी मिला के आप बिजनेस वॉल्यूम बनाते हो। थर्ड लेवल के लिए आपको मिनिमम 4 डायरेक्ट चाहिए होता है और जो कि मिनिमम सेल होगा वो आपका होना चाहिए 5000 यूरो का, जिसमें आप बन जाते हो स्टार्टर प्लस, जो कि आपको बोनस मिलता है वो 75 यूरो का। सो गाइस अब आते हैं हम लोग असली गेम में। गाइस यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, जो भी आपका बोनस पेमेंट होगा वो अक्यूमुलेटेड हो जाता है, जिसका मतलब है आप कितना भी बिजनेस कर लो वो सारे के सारे प्लस होते चले जाएंगे। और अगर आपने एक लेवल अचीव कर लिया तो दूसरा लेवल, तीसरा लेवल जो है बहुत ईजी होता चला जाएगा आपके लिए। सो गाइस इसके बाद आता है असली मज़ा, यानी कि रूबी बनने में। अगर आप रूबी बन जाते हो तो यहाँ पे 4 लेवल तक इनकम होगा और आपको एक बोनस मिलेगा 300 यूरो का। तो इसके लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ये जान लीजिए कि मिनिमम आपको 7 डायरेक्ट चाहिए। उसके बाद जो मिनिमम सेल है वो आपका होना चाहिए 10,000 यूरो का। और यहाँ पे जो स्टार है वो स्टार का जो मतलब होता है वो बोनस पूल से मतलब होता है। मैं आपको वो आगे स्लाइड में बताने वाला हूँ कि इसका क्या बेनिफिट होगा। गाइज अगर आप रूबी समझ गए तो बाकी जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो इसका अचीवर, ये सारे के सारे आप समझ जाओगे एक एक करके। एंड इसके लिए गाइज कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी आप टाइम ले, जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड यहाँ पे गाइज जो आपको मिनिमम सेल चाहिए 10,000 यूरो का, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही अकेला करो। यहाँ पे आपका जितना भी ओन बिजनेस होता है खुद का, और आपकी टीम का, आपके इनडायरेक्ट की टीम का, जितने भी आपके टीम में बिजनेस होता है, इन सबको मिला के 10,000 यूरो का होना चाहिए। और ये जो गाइस 10,000 यूरो है ये आपका 40% होगा ओवरऑल जितने भी बिजनेस सेल्स होंगे। मान के चलिए गाइस यहाँ पे आपका 7 डायरेक्ट है और 7 डायरेक्ट में से आपका 3 ही लेग काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें से मान के चलिए कि उन्होंने अपना बिजनेस बना दिया है, जिसमें से जो है काउंट होगा 40%। यानी कि अगर किसी ने अगर मान के चलिए कि 1000 यूरो का वहाँ पे बना दिया है तो उसका 40% ही काउंट होगा, यानी कि देखा जाए तो 400 यूरो का उसका बिजनेस काउंट किया जाएगा। इसी तरह से मान के चलिए कि सेकंड लेग में आपके किसी ने 30,000 यूरो का उसने अपना बिजनेस बना दिया, तो उसका जो है 30,000 का वो 40% देखा जाए तो 12,000 यूरो आपके इसमें काउंट हो जाएगा। तो जैसे ही ये काउंट होता है वैसे ही जो है आपका वो 10,000 का क्राइटेरिया वो पूरा हो जाएगा और आप जो है वो रूबी बन जाते हो, जिसमें आपको 300 यूरो जो है वो बोनस में मिलता है, साथ में एक बोनस पूल भी मिलता है। और वो बोनस पूल जो है मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड गाइस जितने भी अचीवर देख रहे हो यहाँ पे कि डबल रूबी है, सैफीर है, डबल सैफीर है, उसके बाद ब्लैक सैफीर आप देख सकते हो, उसके बाद डायमंड देख सकते हो, ये सब का जो है क्राइटेरिया सेम है। आपको 40% सबका जो है बिजनेस सेल देना होगा जितने लेवल होंगे। यानी कि अगर आप डबल रूबी बन जाते हो गाइस तो आपको यहाँ पे 5 लेवल खुल जाते हैं, जिसमें आपको मिनिमम डायरेक्ट वो 12 होना चाहिए, मिनिमम सेल जो होना चाहिए वो 20,000 यूरो का होना चाहिए। और गाइस जो आपने पहले लेवल में आपने जो अचीव किया था, यानी कि रूबी में अचीव किया था 10,000 यूरो, और फिर आपको सिर्फ 10,000 यूरो चाहिए, तब जाके आपका 20,000 यहाँ पे सेल हो जाता है, वो भी 40% के क्राइटेरिया में, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसी तरह से जब आप साफिर बनोगे तो यानी कि साफिर बनने के लिए जैसे आप साफिर बनोगे आपके लिए उसमें होना चाहिए 12 डायरेक्ट, जिसमें आपका जो 6 लेवल खुल जाएगा इनकम के लिए। और इसमें जो आपका मिनिमम सेल होना चाहिए वो 1 लाख यूरो का होना चाहिए, यानी कि जो 20,000 और 10,000 पहले हुआ था 30,000 हो गया, अब आपको सिर्फ 70,000 यूरो चाहिए बस। इसी तरह से गाइस ये एक्यूमुलेट होता है, इसी को बोलते हैं हम एक्यूमुलेट, यानी कि इकट्ठा हो जाना। कभी भी ये खत्म नहीं होगा, आप इसे कभी भी अचीव कर सकते हो। जिसमें आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे इस सैफिर में, उसके बाद डबल सैफिर हो गया, उसके बाद ब्लैक सैफिर हो गया, तो आप फिर डायमंड का देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आपका इनकम भी प्राइस बढ़ता चला जाएगा गाइस। इसी तरह से मैं लास्ट में देखता हूँ वो डबल गोल्ड डायमंड का, जिसमें आपका 15 लेवल तक पूरा का पूरा जो है वो अनलॉक हो जाएगा, जिसमें आपको चाहिए 19 डायरेक्ट और मिनिमम सेल वॉल्यूम होना चाहिए 50 मिलियन यूरो का, जिसमें आपको जो स्टार होगा वो 500 गुना स्टार होगा, जिसमें आपका जो बोनस आएगा वो 2.5 मिलियन यूरो का बोनस आएगा। एंड गाइस अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में जो इनका बोनस पुल होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग बोनस पुल होगा।
सो गाइस जो इनका बोनस पूल है वो परफॉर्मेंस बोनस पूल है 10%। एंड गाइस ये जो 10% का परफॉर्मेंस बोनस है जो आपको बोनस इनका मिलने वाला है बोनस पूल में, ये बहुत ही ज़बरदस्त इनकम होने वाला है गाइस ये जो 10% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है ये इनका टोटल सेल पे होता है। मतलब जितने भी इनके हब है वो अगर सेल हुए उस हिसाब से जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन सभी अचीवरों पे डिवाइड होता है। गाइस अगर आप इसमें टीम बना लेते हैं, एक अच्छा काम करते हो तो आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी भी इसमें मिल जाता है। गाइस जैसे ही आप रूबी के लिए क्वालिफाई करते हो वैसे ही जो है आपको 300 यूरो जो है बोनस में मिलता है। साथ में आपको 250 यूरो जो है यहाँ पे 6 महीने के लिए मिलता चला जाएगा। उसी तरह से गाइस अगर आप डबल रूबी कर लेते हो तो आपको 600 यूरो मिल जाता है बोनस में। साथ में गाइस आपको मिलता है परफॉर्मेंस पुल, यानी कि आपको 500 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपको मिलता है। तो गाइस ये बहुत बड़ी इनकम होने वाली है आप लोगों के लिए। एंड गाइस तीसरा, जैसे आप साफिर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको गाइस 3000 यूरो यहाँ पे जो है आपको बोनस मिल जाता है। साथ में आपको 2500 यूरो जो है वो एवरी मंथ आता है, यानी कि 6 महीने तक आपको वो 2500 यूरो आता रहेगा। इसी तरह से आप सभी जो है इनके बोनस पूल आप देख सकते हो किस तरह से आपको 6-6 महीने में आपको पूरा मिलने वाला है। मान के चलिए गाइस आपने डायमंड को अचीव किया है तो यहाँ पे आपको 20,000 यूरो जो है पर मंथ मिलता है। इस तरह से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो गाइस अगर 6 महीने का 20,000 के हिसाब से आपको 1,20,000 यूरो मिलता है आपको। उस तरह से गाइस मैं आपको डबल डायमंड का दिखाऊं 6 महीने का, तो अगर 27,500 यूरो मिल रहा है आपको 6 महीने के लिए तो 1,65,000 होता है। उस तरह से 6 महीने का अगर मैं आपको देखूं यहाँ पे ट्रिपल डायमंड तो यहाँ पे 37,500 आपको पर मंथ मिलता है 6 महीने के लिए, जिसमें आपका वैल्यू होता है 2,25,000 यूरो। तो गाइस ये बहुत बड़ी इनकम होता है। और आगे तो मैंने आपको बताया नहीं, जहाँ पे 1,25,000 यूरो मिलेगा आपको, यानी कि आपका देखा जाए तो डबल गोल्ड डायमंड का। और ये गाइस अक्यूमुलेट होता चला जाएगा। मतलब अगर आपका एक बार टीम बन गया, एक बार आपने काम कर दिया और धीमे धीमे टीम बनता चला जाएगा और धीमे धीमे सभी जो है वो ऐड होता चला जाएगा आपके ही इसी में। तो मतलब गाइस यहाँ पे आपका सब कुछ प्लस होते जाएगा। आपका जो रैंक अचीव करोगे ये सारा प्लस होता चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो गाइस ये रहा पूरा का पूरा साफिर का प्लान, पूरा डिटेल में प्लान। आई होप गाइज आपको प्रोजेक्ट समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर अभी तक आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो तो यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो इस प्रोजेक्ट को लेके। और कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, ज़रूर आप कमेंट करिए, उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा मैं। सो गाइस इस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के साथ जुड़िए, काम करिए। जिसने भी इस वीडियो को आपके साथ रेफ़र किया होगा आप उसके साथ ज्वाइन करिए, टीम बनाइए और काम करिए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और जहाँ तक देखा जाए यहाँ पर तो बहुत ही ज़बरदस्त अचीवर आपको मिलेंगे यहाँ पे। एंड गाइस एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो है अभी तक इस प्रोजेक्ट के बारे में जो है ये लीडर लेवल में ही अभी पता है किसी को भी। अभी तक जो है वो पब्लिकली इसका कोई भी अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है गाइस। एंड इसका जो है दुबई में बहुत जल्द इनका इवेंट होगा। जैसे ही उनका इवेंट होने वाला है प्रोजेक्ट वो बूम करेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप उससे पहले इस प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइन करिए और काम करिए और इनकम करिए। चलिए गाइस वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।